हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकंड शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमारे फर्स्ट हमने पॉलीप्लॉइडी के ऊपर बनाई है, उसके टाइप्स के ऊपर बनाई है। और उससे पहले किस लिए बनाई गई है, उससे पहले हमने डिस्कस किया था जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में क्या था कि क्वेश्चंस बताने के साथ साथ जो वीडियो थी वो हमारी टू लॉन्ग हो जाती, इसलिए उसको शॉर्ट क्या किया गया है कि क्वेश्चंस को बताया गया है, उसमें सिर्फ डिस्कस किया गया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। उसके बाद उनके जो आंसर्स हैं उन्हें एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश की गई है। तो फर्स्ट हमने वीडियो बनाई थी पॉलीप्लॉइडी पर, सेकंड वीडियो हमने बनाई है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स पर। अब हम पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं ट्रिक के साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स इनको इसलिए कहा गया है जब इन जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है ये हमारे एग्रीकल्चर के कोर्सेज में हर जगह अलग अलग बेस लेके आते हैं, अलग अलग इनके मीनिंग होता है हर जगह। इसी वजह से जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है उनको जब हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं तो वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स कहलाता है। जब हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स कहलाता है। अब हम इसको ट्रिक से याद करेंगे, पहले हम इसको सिंपल सिंपल याद कर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इट डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट ऑफ काइंड ऑफ विज फॉर्म स्ट्रक्चर कलर, किसके साथ फॉर्म स्ट्रक्चर और कलर एक्सेट्रा। इसमें डील करते हैं विद द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट ऑफ डिग्री विज हाइट और लेंथ वेट नंबर एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि जो फिनोटाइप क्लासेस होती हैं वो हमारी डिसकंटिन्यूअस होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो फिनोटाइप क्लासेस होती हैं वो हमारी कॉन्टिन्यूस होती हैं क्वांटिटेटिव में, लेकिन लिटेटिव में क्वालिटेटिव में हमारी डिसकंटिन्यूअस होती हैं। फिर क्या होता है कि जो क्वालिटेटिव होता है वो गवर्न टू और मोर एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन, दो या दो से ज़्यादा एलील्स होते हैं सिंगल जीन से, उनसे वो गवर्न होता है। इसमें क्या होता है कि क्वालिटेटिव मतलब जो क्वांटिटेटिव जीन्स हैं वो किससे गवर्न होते हैं, हमारे नॉन एलिलिक और पॉलीजीन्स से, ठीक है। और क्या क्या होता है कि इनका जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन होता है वो एनवायरनमेंट से कम इन्फ्लुएंस्ड होता है क्वालिटेटिव का, लेकिन जो क्वांटिटेटिव होता है उसका जो एनवायरनमेंट का जो अफेक्ट है वो उस पर ज़्यादा पड़ता है, और जो पॉलीजीन्स है वो ज़्यादा जल्दी अफेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि इट कंसर्न विद द इंडिविजुअल मैटिंग्स एंड देयर प्रोगेनी, लेकिन इसमें क्या होता है इट कंसर्न विद द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जितनी भी पॉसिबल काइंड ऑफ मैटिंग्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इससे हम एनालाइज किससे करते हैं, काउंट से और रेशो से। इसको हम एनालाइज किससे करते हैं, स्टैटिकल मेथड से और बायोमेट्रिकल टेक्निक से। अब फटाफट हम इसे जल्दी से ट्रिक से याद कर लेते हैं। अब ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक है टी है तो इसमें टी ए याद रखिए, चाय ली है तो इसमें याद रखिए चाय ली, यानी कि चाय हमने ली। अब सपोज कर लीजिए एक आदमी है सिंपल, जो किस पर गया है, जो चाय की दुकान है खोका बोलते हैं उस पर गया है, और एक आदमी एक होटल में 5 स्टार होटल में जो चाय पीने गया है। तो जब जो हमारा 5 स्टार होटल में गया है और जो हमारा किसमें सिंपल चाय लेने के लिए गया है, उन दोनों में डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, उनको अलग अलग मेथड से चाय मिलेगी। तो जब हमने चाय जो थी वो जब इसमें याद रखना, जब हमने चाय 5 स्टार होटल पर जाकर ली तो हमने उसको, जब हमारी चाय हमने ली तो हमने क्या क्या देखा भाई, उसका कलर कैसा है, उसकी कैसी फॉर्म है, उस चाय के कप की कैसी स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ हमने ये डिसाइड किया। फिर क्या देखा कि क्या हुआ कि जब हमने 5 स्टार होटल में जब चाय जाके ली, हमने ऑर्डर दिया, तो वो कई सारे वेटर्स के थ्रू हम तक आई, तो कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन हुआ, क्योंकि बहुत सारे वेटर के थ्रू आकर हम पे आ रही है। तो फिनोटाइपिक होते हैं टॉलनेस और डॉफनेस, इसको हम देख सकते हैं। हमने देखा कि वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन यानी कि बहुत सारे इंसानों के हाथों में होकर हम तक आई है। फिर हमने पढ़ा कि क्वालिटेटिव जो हमारे क्वालिटेटिव ट्रेंड होते हैं वो एक सिंगल जीन से होते हैं। किससे, सिंगल जीन से, मतलब सिंगल जीन से कैसे कि बहुत सारे वेटर्स के थ्रू हम तक आई है, बट हमने जाकर सिर्फ ऑर्डर दिया था, यानी कि सिंगल, यानी कि एक ही काम किया था। क्या किया था वो कि गवर्न बाय टू और मोर एलिल्स का मतलब है कि बहुत सारे वेटर ने हमें दी है, और सिंगल जीन का मतलब है कि हमने एक जाकर सिर्फ क्या किया था, ऑर्डर किया था। हमने ऑर्डर किया था, ऑर्डर मतलब सिंगल जीन, और बहुत सारे वेटर्स के थ्रू आई है, तो टू और मोर एलिलिक जीन्स है, ठीक है, एलिलिक्स है। अब इसको टीए को याद करते हैं। इसमें क्या है, जब हमने जाकर, जब हम बैठे, जब हम किसी चाय के खोखे पर जाकर बैठे और वहाँ पर हमने चाय की दुकान पर हमने चाय ली, तो क्या हुआ कि उसकी हमने कितनी कप की जो हाइट है वो देखी कि भाई हाइट बड़ी है, हमने कहा भाई बड़ी बड़ी हाइट है इसकी। फिर उसने हमने लेंथ देखी, उसका वेट देखा कि कितने नंबर ऑफ कप हमें वो चाय देगा, ये देखा हमने। फिर क्या हुआ कि हमें लगातार हमने, मतलब दुकानदार ने हमें डायरेक्ट हमें चाय दी, तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन हो रहा है, हमने देखा फिनोटाइप, मतलब देखा जो देखने में हो फिनोटाइपिक। तो क्या हुआ कि हमने देखा कि जो
चाय है वो हमें कंटिन्यूस यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट मिल रही है, इसमें कोई डिसकंटिन्यूस बहुत सारे इंसानों के हाथों से होकर नहीं आ रही है। फिर क्या था कि इसमें नॉन एलिलिक जीन्स और पॉलीजीन्स हो सकते हैं, यानी कि नॉन एलिलिक जीन्स और पॉलीजीन्स कैसे, मतलब हमने भैया ने पूछा कि हमने कहा चाय दे दो, हमने ये नहीं कहा कि 1 कप चाय दे दो, अब उसने बहुत सारी बना ली है एक साथ। इसमें क्या होगा कि चाय जो है वो एक बार में ही बनेगी, ठीक है, 1 कप है तो 1 ही कप बनेगी। इसमें क्या हुआ कि जो चाय है वो हम उसने बहुत सारी बना ली है, अब जितने भी आदमी आएंगे उनको नंबर वाइज में दे दूंगा। अब चलो फटाफट से अगले वाले कर लेते हैं। इसमें क्या है कि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है वो लेस इन्फ्लुएंस्ड होगा बाय एनवायरनमेंट। जब हम 5 स्टार होटल में जाके बैठे हैं तो बाहर का वातावरण तो है ही नहीं भाई, अंदर का वातावरण है वो उन्होंने बिल्कुल शुद्ध कर रखा है। तो क्या होगा कि जो अंदर का एनवायरनमेंट है ना, यानी कि गर्म चाय है वो गर्म ही आएगी, हम तक इतनी गर्म रहेगी, उस पर जो हमारे पर्यावरण का कोई इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वालिटेटिव जीन्स में इसका उल्टा होगा कि जो हमारे पॉलीजीन्स है, पॉलीजीन्स यानी कि बहुत सारी चाय बन गई है, उस पर जो एनवायरनमेंट का क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। वो किस तरह से पड़ेगा कि वो धूड़ मिट्टी में ऐसी तो बनी है और उस पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से जो उसके फिनोटाइप पर क्या होगा कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, देखने में हमें पता चल रहा है। इसमें हमें देखने में पता चल रहा है कि इसके जो एनवायरनमेंट है उस पर कोई भी फिनोटाइप जो फिनोटाइप है उसके एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसमें क्या होगा कि हमारी मीटिंग होगी, मैटिंग से याद रखिए, इसमें हम हमारी कंसर्न विद बहुत सारे लोगों से हमारी मीटिंग होगी और देयर प्रोगेनी तो अपने आप से याद रखिए, ठीक है। या फिर कहें देयर प्रोगेनी क्या होती है, बच्चा छोटा, तो हम याद रखें कि बहुत सारे बच्चों से भी हमारी होटल में जो थी मुलाकात हुई, इसे याद कर सकते हैं। इसको हम याद करेंगे कि जब हम चाय की जो खोखा है या फिर चाय की जो दुकान है हम उस पर बैठे हैं तो हमने क्या देखा कि पॉपुलेशन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसको कहा है कि बहुत सारे डब्बे रखे थे हमें वहां पर दिखाई दे रहे थे उस चाय वाले की दुकान में। तो वो क्या कहा है कि हमारी किससे हुई, बहुत सारे पॉपुलेशन थी ऑर्गेनिज्म की, यानी कि डब्बों की बहुत ज़्यादा संख्या थी और जितनी भी पॉसिबल काइंड ऑफ मैटिंग्स थी उनसे हमारी मुलाकात हुई। इसमें हमारी एक इंडिविजुअल मैटिंग हुई और बच्चों से हुई, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि किस किस से मुलाकात हुई, जितनी भी पॉसिबल काइंड ऑफ मैटिंग्स, मतलब जितने भी प्रकार की चीज़ें हमें मिल सकती थी हमारी उनसे मुलाकात हुई। इसमें क्या है कि जब हमने भाई किसी होटल में जाके हमने खाना वगैरह मतलब चाय पी, अब हमने जाकर उसको बताया कि भाई हमने वहाँ पे जाके चाय ली थी, तो हम कैसे बताएंगे, इसको कैसे काउंट करेंगे कि भाई इतने सारे वेटर थे, उसमें इतने सारे वेटर थे, इतने सारे वेटर के हाथों से होके हमें चाय आई थी और उसका जो कमरा था वो रेशो में था 3/2 का था, मतलब कमरे का रेशो ये था। लेकिन जब इसमें हम एनालाइज करेंगे, खोखे पे हम जाके बैठे हैं, अगर हम बताने लगे कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो एक तो हमारा दिमाग कैसा होगा, खोखे पे जाके चाय पिया तो स्ट्रेस का फील होगा, इसमें क्या होगा, अच्छा माइंड फील रहेगा। तो स्टैटिस्टिकल मेथड, तो अब हम जब क्या हुआ, जब हमारा जो दिमाग है वो स्ट्रेस फील करने लगा तो हमने एक मेथड लगाया और वो मेथड कैसा था, बायोमेट्रिकल मेथड टेक्निक्स, कि हमने एक मेथड लगाया और उस मेथड में हमने अपने दिमाग से ही क्या ट्रिक लगा दी, बायोमेट्रिकल ट्रिक लगा दी, कि हमने अपने दिमाग से एक ट्रिक लगा के बता दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था। क्योंकि उससे क्या हुआ, हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग क्या है, सड़ चुका है, उससे हमारा जो दिमाग है वो सेट नहीं है, वहाँ पर स्ट्रेस हुआ हमें। तो ठीक है, आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी ट्रिक से। ऐसी और मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।